यास्मीन नामी लड़की को इसने बाकायदा तौर पे वर्गला के अपने साथ जेवर और नकदी लाने पर मजबूर किया और अपनी ब्याहता जिंदगी में उसको ले आया। बीवी ने की लेके गई है 4 लाख रुपया 6 तोले जेवर अपने को ले गया था जी अजे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। अगर आज मैं ना आती तो पता नहीं कितने ही घर बर्बाद होते, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ये ज्यादती होती कि मैं मजबूर हो गई थी कि जो मेरे साथ हुआ है कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस वालों के महकमे के लोग आते हैं हमारे घर, खाना खाते और बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैंने इससे पूछा ऐसा क्या है, तो इसने बोला कि मैं इनकी ऐड वगैरह खबरें लगाता हूँ, इतने में ये बहुत खुश हो जाते हैं। औरत के साथ मतलब ऐसे चक्कर चलता था, उधर जना का पर्चा वगैरह इसका चल रहा था। मैंने इसे बोला जैसे, इसने बोला हाँ घर है। मैंने कहा मुझे पानी ला के दो। ये घबराया हुआ था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहती, मुझे पानी ला के दो। जब ये अंदर पानी लेने गया है ना, मैंने बाहर से दरवाजा लॉक करके 15 पे कॉल कर दी। क्यों जब अंदर चली गई थी मैंने उसको देख लिया था। क्या देख लिया सर वो बेड के ऊपर औरत नंगी थी। यास्मीन जी सर। इनकी बीवी जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। नया साल क्या शुरू होता है, यानी कि 24/1/2023 को चुनिया पुलिस की पहली चोरी और पहला फाप पकड़ा जाता है। वहाँ पे तैनात SHO शरीफ, जिसका नाम तो शरीफ है लेकिन काम में इतना बदकार इंसान है कि उसका एक ऐसा कारनामा हमारे सामने आया है और उसने जिसके साथ मिलकर बदकारी की है उसका नाम एक प्रेस रिपोर्टर अपने आप को जाहिर करता है। ये उसका कार्ड है, मियाँ मोहम्मद ताहिर रहमान वहाबी उसको कहते हैं। ये उसका कार्ड है, आप ये देख सकते हैं करीब से। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो शख्स है और ये अपने आप को साफ़ी कहता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के सुना है कि प्रेस क्लब के सदूर में से भी अपने आप को गिनता है। इसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये वापडा के साथ मिलकर काम करता है और बिजली चोरी करवाता है मुख्तलिफ मुतादिद जगह के ऊपर। हमने फिर इन्वेस्टिगेशन की कि इसने जुर्म क्या किया है, तो जुर्म सुन लीजिए कि यास्मीन नामी लड़की को इसने बाकायदा तौर पे वर्गला के अपने साथ जेवर और नकदी लाने पर मजबूर किया और अपनी ब्याहता ज़िंदगी में उसको ले आया। अपना घर बार तो ख़राब किया सो किया, लेकिन उसको लूटने की गर्ज से ले आया। बीवी ने उसके ऊपर FIR कटवा दी। FIR का क्या बनना था जहाँ पे SHO उसके घर में बैठ के हराम लुक़मे खाया करता था। नाज़रीन, इस वक्त यास्मीन जो उसके घर में मौजूद है, यास्मीन जो बाकायदा तौर पे उसकी गिरफ्त में है, बाकायदा तौर पे अपना जेवर और अपनी तमाम पैसा रकूम ले आई है, उसका शोहर हमारे पास मौजूद है। हम फ़लसफ़े की बिना के ऊपर स्टोरीज़ नहीं करते, उस हकीकत को यहाँ करते हैं जो माशरे को जगह जगह पर ठग जाती है। लेकिन हैबतनाक बात यह है और तकलीफ़ दे दर्द ये है कि बेटियां ही क्यों इसका निशाना बनती हैं। यहाँ एक नहीं 2-2 बेटियों के ना सिर्फ घर तबाह हुए हैं बल्कि वो उजड़ पुजड़ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। की नाम है तुहाडा? वज़ीर अली। वज़ीर अली की लगदी यास्मीन दी? मेरी बेगम है। बीवी है, तेरे को निकाहनामा है? हाँ जी सब कुछ है। किते एवें ते नहीं कह रहे कि बाकी तेरी बीवी है? जी। किन्ने साल तो विआह तेरा होया? 2006 ਚ किन्ने बच्चे ने ओदे? 4। तेरे चो 4 बच्चे ने? जी। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ? हाँ जी ਇਹ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ? जी। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਯਾਸਮੀਨ? ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ? ਜੀ। ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ 2000 ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ 24 FIR ਕਟਵਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਹਾਂ ਚੂਣੀਆਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਸਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮਸਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ? बीवी ने की लेके गई है? 4 लाख रुपया 6 तोले जेवर। 4 लाख रुपया कैश, 6 तोले जेवर जी। अब नाज़रीन, ये 4 लाख रुपया लेके गई है कि नहीं लेके गई, ये आपको एक वॉइस मैसेज और इस गुनाहगार और इस दरिंदा सिफ्त इंसान जिसका नाम मियाँ मोहम्मद ताहिर रहमान वहाबी है, इसकी तस्वीर देख के अंदाज़ा हो जाएगा और सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरी बात सुन, जब ये मामला बने हैं ना उसके वाले पर्चे वाले, इसके बयान के लिए इसको मैंने हैंडल किया। प्लीज मेहरबानी यार, हम वो पर्चा हो जाना था 365 का, उसको डिजोल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए ये काम किया।
बाकी कोई ऐसी बात नहीं, आपका घर है, आप ही हैं, आप टेंशन ना लें इस चीज की। मैंने सुबह भी आपको बोला, मैं आप भी बोला तेरा घर है यार, तेरा घर है, मैं तेरा हूँ यार, ना इस तरफ ना जा बार बार। अब उनसे पैसे लिए थे, उसने दिए यार, उसके अंदर मैं फंस गया हूँ, क्या कर सकता हूँ? पर्चा करवाना है आप? तो मैं शर्म तो नहीं आती। कुछ मेरे पास है, छोटा मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैसेज मेरे पास है। हाँ जी, आए आप आज मैं आऊंगा, जहाँ पे आऊंगा, आप देखेंगे कहाँ पे आता हूँ मैं, पर आप टेंशन न लें। ठीक है, अब आपने तो जिंदगी मुझे करना ही था ना, आप पता नहीं आपके घर में कौन कौन होगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं इस बात पे नहीं आना चाहता था तेरे साथ उलझने के, लेकिन आप खुद मुझे उलझा रही हैं। क्या होगा? पर्चा हो जाता है ना, जेल चला जाऊंगा, अल्लाह वारस है, वहाँ पे कब्रें तो नहीं किसी की बनती, जो मरता बाहर ही आता है। करूंगा अपने तो बच्चे तो ने, चलो उनकी तो माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, तो किसी के बच्चों पे तो तरस खा ले, किसी के बच्चे को तो ना। तुम कौन हो? तुम कौन ये बात करने वाली? सही बात है, तुम मुझे कह सकते हैं मैं कौन हूँ? आप कह सकते हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल, 1.5 माह तक तुमने मुझे जलील किया, वो नहीं पता तुम्हें? वो ठीक था। यही बात होगी ना, आप कैसे कहती हैं? ये चीज होगी कि निकाह मेरे में कब की है? आप अपना निकाह आई कार्ड तो आप देखे ना। ठीक है, आ जाए, आ जाए। निकाह तेरा मेरा आ है जाए। 3 जुलाई का, 3 जुलाई का तेरा मेरा निकाह है। आई कार्ड आप बनवा रही 21 दिसंबर को, ठीक है? 6 माह बाद भी आपका आई कार्ड जो अनमैरिड का है, वेरी गुड, वो आप वो ऑफिसर का भी कर लेंगे। क्योंकि अम्मा हवा की बेटियों को बर्बाद करने का आपने तो ठेका ले रखा है। तू मेरी पंचायत में गया था, तूने मेरा घर खराब किया, तुमने मुझसे शादी की, ठीक है? उसके बाद तू किसी और की औरत भगाएगा जो, ठीक है ना? वो मेरे साथ मेरे रब की ताकत है, मेरे साथ मेरे परवरदिगार है, ठीक है? इंशाल्लाह मेरा रब मेरे साथ है। आपने दूसरा हमें मार दिया था ना अंदर ही, ये तो काबू आ गए बस। अल्लाह की ताकत से आपको सिर्फ नहीं हुआ। अल्लाह ताला कैसे कैसे इंसान को बचाता है, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है, ताहिर। ज्यादा ताकतवर है। तेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं भी किसी की बेटी नहीं हूँ? भाई मेरी ना 2 दिन से कॉल चल रही थी कि जना एक लड़की के साथ मेरा हस्बैंड कर रहा है, वो मैं अभी गिरफ्तार करके लाई हूँ। वो पुलिस वाले मिल गए और गाड़ी समेत लेके भाग गए, मुझे थाने में मैं खड़ी हूँ। ये मियाँ वाला घाट से हम लोगों ने उस बंदी को अपने घर से अरेस्ट कराया 15 की कॉल करके। और पहले तो पुलिस वाले उस बंदे से बातचीत किया, वो भी अखबारी रिपोर्टर है, यहीं फिरता रहता थाने शाने में। अच्छा, पहले तो उसे अरेस्ट करके ले आए गाड़ी तक, हम लोग भी आ गई दोनों, मैं और मेरी बहन। हमें वो गाड़ी में नहीं बैठा रहे थे, कहते थे बस आप लोग अपनी गाड़ी में आ जाएं। मैंने उस वक्त फिर 15 पे कॉल की कि ये मसला ये है कि ये लड़की को भगाना चाह रहे हैं ना। नाज़रीन, हमने देखा कि ये स्टोरी, ये वॉइस मैसेज और ये तस्वीर देखने के बाद एक चीज़ तो आया हो जाती है कि ये मुकम्मल तौर पे इसको लूटने की घर से लेके आया था और ये पेशावर मुजरम है जी। मैंने 3-4 घर ऐसे भी पहले भी तबाह किए हैं, जो पहले भी केस इसके ऊपर हैं। भाभी ते की ना है मियां मोहम्मद ताहिर, भाभी तो पहले भी केस है हाँ जी, FIR है ने पहले भी उन्हें मैंने नहीं पता, लेकिन सुनिया सी इस तरह ही ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। लेकिन ताड़ी बीवी ने तो बकायदा अदालत च जाके बयान दिता है कि मैं रजामंदी नाल रह रही हाँ, ना मैं दी बीवी हाँ तो ना मेरा इन्ना कोई तलक है। हुण दसो उत्थे की करे बंदा? नहीं, उन्हें FIR एक दिन पहले साड़ी कट्टी है, असी DCO साहब के कोल ते SP नोटिफिकेशन ते जारी होए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन दे? अच्छा, हाँ उत्थे आए हैं, ते उत्थों मैंने असीं वापस गए हैं, उन्हें कहा जाते हैं पर्चा कटाओ। असीं ते 5-6 दिन चक्कर लाते रहे, 3-4 दिन दा विच गैप हैगा सी, असीं चक्कर लाते रहे ते उन्हें नहीं गल साडी सुनी कोई भी। तो एक दिन पहले उन्हें यानी कि पर्चा कटिया, उन्हीं देर नूं जेड़ा ये यानी कि शरीफ SHO भी उसके साथ मिला हुआ था। हाँ, असीं चक्कर ला ते थक गए। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਫੇਰੇ। यानी ताड़ी ती एक ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਸਾਫੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ जी। ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? एक 6 साल का मेरा बेटा है, उनके नाल है, 6 साल ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ नाल लैगी। हाँ जी, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं मैं उन्हें कोई रबता नहीं, ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ? पता नहीं उन्हें भेज दी है, की चक्कर है, कितने रखी सो ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं कोई ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? तैर नाल तो और पासे उस लोगों को क्या है,
लेकिन वो तो डबल कार ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ डबल ਪਿਛਲੇ घर भी चक लेंदे ने टायर ने ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ कह रहे बच्चे भी मैं चुक लांगा। की कहंदा मां जी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਲਿਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ रहमान वहाबी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਛੱਡ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਕੋਈ बच्चे भी लेने डंगर भी छड़ देने हाँ। नाज़रीन इसका मोबाइल नंबर है 0300 83 23 517 और ये अपने आप को जना अखबार 88 लिखा हुआ है अपने आप को जना अखबार पाकिस्तान अखबार और पता नहीं कौन कौन से प्रेस क्लब और अफलाक अखबार का नुमाइंदा यानी कि अपने आप को रिपोर्टर शो करता है। अब ये कहानी यहाँ तक ही नहीं रही, इनकी बेटी यास्मीन को तो वर्गला के ले गया और तुम्हारा क्या नाम है? वजीर अली। इसकी बीवी को ले गया, यानी कि इनके घर को तो तबाह कर दिया। वज़ीर अली की बीवी और बच्चे इस वक्त सड़क के ऊपर दस्तों गिरेबां हैं और अपनी माँ और अपनी बीवी को तलाश कर रहे हैं। FIR कटवाई गई है, उसके ऊपर नहायत ही नाकस 496 ए का पर्चा दिया गया है और जब उसने बीवी ने वहाँ जाके अदालत में बयान दे दिया कि मैं इसके साथ रज़ी खुशी रह रही हूँ या मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमारा अदालती निज़ाम भी ऐसा है कि उसकी पैरवी फिर नहीं करता। इसीलिए आज मैंने मियाँ मोहम्मद ताहिर रहमान वहाबी की बीवी को भी यहाँ पे बुला लिया है। वो एक अच्छे ख़ानदान से तल्लक़ रखती है, उसका नाम जाहिर नहीं करेंगे, काफ नून के नाम से उसको बुलाएंगे क्योंकि माशरे की खारदार कांटों से भरी हुई तारें और उनके कमेंट्स किसी इंसान का जीना हराम किस हद तक कर सकते हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी आपको बड़ी मुश्किल आपको काफनून हमने बुलाया है, आपका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपने मना फरमाया है कि अपना नाम ना बताया जाए। तो ये क्या सच है कि अजीज़ुर रहमान की बीवी आपके शोहर के पास है और यरगमाल है, आप सच क्यों नहीं बता देती? आपने अपना घर भी आपका तबाह हुआ पड़ा है, ये FIR आप ही ने करवाई है ना? जी मैंने ही करवाई थी। करवाई है, क्यों करवाई है? जब आपका शोहर ठीक था तो फिर क्यों करवाई? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना बहुत अच्छे घराने से तल्लक़ रखती हूँ। मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन अगर आज मैं ना आती तो पता नहीं कितने ही घर बर्बाद होते, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ये ज़्यादती होती। इसलिए मुझे मजबूर हो के आज कैमरे के सामने लाइव आना पड़ा, इसलिए कि मैं मजबूर हो गई थी कि जो मेरे साथ हुआ है कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, बेटियों की कदर उससे पता होती है जिसकी बेटियां हों। क्या हुआ क्या है? बताओ बताओ आखिर क्या हुआ है? बता सर हुआ ये है कि जब मैं इसके यहाँ गई थी ना, एक बार यहाँ? ताहिर के यहाँ ब्याह के पहले तो मतलब इसने रिश्ता लिया तो इसकी पहले वाली मिसेस की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा वो भी शादीशुदा? वो शादीशुदा था और मेरे घर वालों ने कहा चलो यतीम बच्चे हैं, और इसने भी कुछ कहा कि मेरे यतीम बच्चे हैं, मतलब हमें नहीं पता था ये किस तरह का बंदा, हम इसको नहीं जानते थे। ठीक है, जब ये हमारी शादी होगी तो मैंने इसको क्या रूप देखा है कि कुछ मतलब पुलिस वालों के महकमे के लोग आते हैं हमारे घर खाना खाते हैं और बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैंने इससे पूछा ऐसा क्या है, तो इसने बोला कि मैं इनकी ऐड वगैरह खबरें लगाता हूँ, इतने में ये बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है जी, मुझे ये बोला। आजकल कौन से SHO जो छोटी छोटी अखबारों के ऊपर खुश हो जाते हैं? सर आजकल SHO शरीफ साहब जो है ना वो तो छा गए हैं नजायज़ कामों में, और इतना उसने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने इतनी जाके उसकी मिन्नत मजाजे की है। मेरे पास उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने उससे बात की और बोला है कि सर मेरी जगह आपकी बेटी, वो आप हमें रिकॉर्डिंग्स दे सकती हैं? सर वो कहता है कि मेरे बच्चों की शादी है, ठीक है, और मैं बिजी हूँ। बीबी क्या मसला क्या है उसको तो ये भी नहीं पता, अगर मेरी बच्चों की शादी है तो ये भी किसी की बेटी थी और ब्याह की आई थी। सर मैं ना ज़्यादा बात नहीं करती, मैं तफसील बताती हूँ। ये पहले भी ना एक औरत के साथ मतलब ऐसे चक्कर चलता था, उधर जना का पर्चा वगैरह इसका चल रहा था। ठीक है, बात है ये आपकी शादी के बाद? सर ये मेरी शादी की पहले की बात है, मुझे तो पता भी नहीं था। जना का पर्चा इसके ऊपर चल रहा था? FIR मौजूद है आपके पास? सर मेरे पास नहीं है, थाने से मिल जाएगी क्योंकि अभी तक वो मतलब खारिज नहीं हुआ। इसने अपने ये मुजरम आदि मुजरम है? ठीक जी सर, तो मेरी फैमिली को आपको कैसे पता चला? सर मैं उधर जब ब्याह के गई थी ना तो ज़ाहिर है इसके केस वगैरह चलते थे तो कुछ परेशानियाँ आती तो मैं पूछती थी तुम्हें क्या है, तुम SHO को जो भी आता है तुम पुलिस वालों को, मुझे कहता था कि मैं सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखता हूँ कि यहाँ SHO कौन है, मैं ये खबरें वगैरह लगाता था ना और उनकी दावत करता था। ठीक है, तो सर पहले रोहेल सर थे लेकिन उन्होंने इतना इसका साथ नहीं दिया। अच्छा रोहेल जी, उसने इतना नहीं दिया।
ठीक है, इसने 1-2 बार फ़ोन किया उसने अच्छे से। जो शरीफ साहब आए हैं ना, इन्होंने सर जी एंड ही कर दिया है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने भी इसका खाना बनाया, मैं इसके सामने, मुझे ताहिर ने नहीं जाने दिया, मुझे नहीं पता क्या, मुझे बोला था कि आपने बोलना है कि मैंने उसको बोला है कि मेरी बीवी घर पर नहीं है, मेरी बहन ने ये खाना बनाया है। ठीक है, और मेरी बहन चली गई है, आप लेट हो गए थे। ठीक है सर, मुझे नहीं पता उसने मुझे ये क्यों बोला क्यों नहीं। उसके बाद जी सर, उसके बाद मुझे इस पे ना कुछ डाउट होने लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि आधी रात तक ये घर से बाहर रहता था पुलिस वालों के साथ। अगर किसी ने हमें सिलेंडर नहीं ना भर दिया तो वहाँ पुलिस वाले ने आके हमें रिट कर देनी है कि सिलेंडर हम फ्री से भर के आते थे। उसके सिलेंडर तक भी फ्री से जी। उसके बाद सर इसने मुझे इनकी बच्ची का क्या मसला है ये तो बताएं, वो कैसे क्या हुआ, आपको कैसे पता ये चला? सब लोगों को ब्लैकमेल करता। लेकिन आपको कैसे पता चला कि यास्मीन इसके पास है? सर मुझे इसलिए पता चला कि जब मुझे पहले भी कुछ चीज़ों से शक। यास्मीन की कोई तस्वीरें हैं? हाँ, अभी तस्वीर मिल जाएंगी। अच्छा जी। मैं इसकी बीवी थी, दिन रात इसके पास रहती थी, मुझे बंदे का पता चल जाता है। सर जब मुझे पता चला ना ये बंदा ठीक नहीं, तो मैंने अपनी फैमिली को बताया। ठीक है सर, ये बंदे की दाढ़ी है और इस तरह बात करते हैं कि अगला बंदा सच्चा भी हो तो वो झूठा साबित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सर क्या हुआ कि मेरे भाई को अटैक हुआ है। ठीक है, मैं इधर लाहौर आई हूँ, ये खुद मुझे छोड़ के गया, मैं रहने के लिए तैयार भी नहीं था। मुझे पीछे से कहता है कि नहीं मतलब आपने उधर रहना है। ठीक है, अब ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता सर, मुझे नहीं पता। जब मैं इधर आई हूँ मुझे ये पता चला कि उसने तो कोई औरत रखी हुई है। ठीक है, जिनकी मिसेज की पहले डेथ हुई थी ना, मुझे इसकी खाला के बेटे नहीं बताया था। किनकी मिसेज की डेथ? मतलब ताहिर की मिसेज की। वो पहले भी कहते हैं कि हमारी मतलब जो हमारी बीवी थी ना उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बोलता था कि ये हमारा शरीक है शायद, इसलिए आपको मतलब आपका दिमाग ख़राब करता है कि इसे छोड़ के चले जाएं। सर मुझे जब अंदाज़ा हो गया ना कि हमारे घर में तो आटा नहीं होता, रोटी नहीं पकती, इसके बच्चे सके बच्चे सर मेरे साथ बैठे होते थे और मुझे मामा मामा कह रहे होते थे, और ऐसे जो शरीफ था वो मेरे घर खाना खा के जाता था। और मैं इस बात से इससे जब आपने एफआईआर कटवाई, आपने एफआईआर कटवाई अपनी मद्दियत में, एफआईआर की कॉपी नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइएगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। चला है ना कि मुझे जब पता चला है कि वो बीबी उसके पास है। आपको कैसे पता चला? सर मुझे ना उधर से फ़ोन आ रहा था मोहल्ले में, जब ये औरत लेके आया है तो ज़ाहिर है किसी ने देखा था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो इसने लोगों को बहुत डरा धमका के रखा, अगर वक्त आया तो मैं उसको भी सामने ले आऊँगी। अच्छा, इसने मुझे बताया था जी। गई तो क्या हुआ? सर मैं जब गई हूँ ना, मेरे पास मेरे घर की चाबियाँ थी। ठीक है, और मैंने जाते ही ना मैंने बोला कि यास्मीन घर है। इसने बोला हाँ, क्योंकि मैं ऊपर पहुंच गई थी। ठीक है सर जी, इतने में ना मैंने इसे बोला यास्मीन, इसने बोला हाँ घर है। मैंने कहा मुझे पानी ला के दो। ये घबराया हुआ था, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहती, मुझे पानी ला के दो। जब ये अंदर पानी लेने गया है ना, मैंने बाहर से दरवाज़ा लॉक करके 15 पे कॉल कर दी। ठीक है और मैंने जब 15 पे कॉल की है ना सर, इसने ना अंदर से दरवाज़ा हमारा, वो घबराया हुआ था तो आपने क्यों जब अंदर चली गई थी मैंने उसको देख लिया था। क्या देख लिया सर? वो बेड के ऊपर औरत नंगी थी। यास्मीन? जी सर। इनकी बीवी? जी सर। तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं तो ऐसे पागल हो गए सर कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी दुनिया कैसे उजड़ गई। मैंने एक ऐसे शख्स के साथ शादी की। यानी कि आपने उसके बच्चों को माँ भी बन के दिखाया? माँ भी बन के दिखाया सर। मेरी ना पहले शादी हुई थी। अच्छा, आप में पहले मैरिड थी? मेरे शोहर के साथ तो मामूली सी अनबन हुई है, ये मेरा पंचायती बन के गया था। अच्छा, आपने इससे मदद मांगी के पास? जी हाजी जहांगीर के पास। ठीक है, तो सर ये वहाँ पे जाके ना इसने मुझे ये बोला कि जैसे इनकी बेटी को लेके आया ना, बोला कि मेरे पास एक गाड़ी है, घर है, सब कुछ है और मैं ये आपके नाम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। सर मैं जैसे भी आई मैं इसकी बातों में आ गई। और काने साइड के रिपोर्टरों के पास गाड़ियाँ होती हैं सर। ये तो टका टोकरी होते हैं, गैसों की दुकानों से 500 रुपया मांगने वाले, मीटर चोरी रिवर्स करवाने वाले। जो उसके पास एक गाड़ी है ना, उसका ना तो कोई कागज़ है, उसकी कोई चीज़ नहीं है, ये मुझे पता है। मुझे नहीं पता वो गाड़ी किस रोले में है, किस में। उस गाड़ी की भी धमकियाँ आती हैं और ये कहता है कि मैं डीपीओ कसूर आपको भी फंसा दूंगा। डीपीओ कसूर को भी डीपीओ कसूर, और मुझे नहीं पता डीपीओ कसूर इससे बात करता होगा। ये मेरे सामने ऐसे बात करता है जैसे एक आम बंदे से पीएसपी अफसर कैसे बात कर सकता है? सर हमें तो ये बताते हैं, मैं खुद भरोसा नहीं करती। और सर कि कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे बंदा आम बंदे को किसी के लिए फ़ोन कर लेता है। सर ये मैं बात मुख्तसर से करती हूँ कि ये मेरा पंचायती था सर, इसने मुझे उधर बर्बाद किया।
ठीक है। अच्छा, पहले आप मैरिड थी, Married थी। ये आपका पंचायती बना, पंचायती बना। इसने आपका फैसला करवाया, सर, इसने फिर भी- फिर सुन लेना, फिर जहाँ तक मैं समझाऊं, फिर इसने आपको वर्गलाया आपके घर वालों को ऐसे और आपका रिश्ता मांग लिया, रिश्ता मांग आपकी लिया। शादी हो गई, जी मेरी शादी हो गई। इसको बच्चों की माँ भी मिल गई और बीवी भी मिल गई, सर मैं बहुत अच्छे से रह रही इसको बच्चों की माँ भी मिल गई और बीवी भी मिल गई। बीवी भी मिल गई, सब आप में को कुछ कमी मिल गया कोताही था। तो नहीं थी? सर मुझ में कोई कमी नहीं थी, मैं तो यंग थी, इसकी तो एज भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने मैनेज किया था क्योंकि मैंने पीछे से धक्का खाया था और मैं दोबारा घर तबाह नहीं थी उन्होंने। दोबारा घर में बिल्कुल भी सर नहीं तो ये फिर चाहती थी। एफआईआर क्यों कराई, ये क्यों अपने आप सर को मैंने तबाह इसलिए करना करवाई कि इसकी जगह अगर मेरा बेटा भी सका ये काम करता ना तो मैंने उसके खिलाफ भी चल जाना था कि ये किसी औरत के जब साथ आपने गलत- उसको रंगे हाथों यास्मीन के साथ नंगे बेड के ऊपर लेटे हुए पकड़ा, सर मैंने पुलिस भी बुला ली थी, ठीक है, 15 पे कॉल करके सब कुछ हो गया था, पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देता है, वो पुलिस भी आई है। सर पुलिस वो मजबूर हो गई थी, उन पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है, क्या मजबूर हो? वो इसलिए कह रहे थे, वो आपस में कह रहे थे जो SHO है ना यहाँ का वो शरीफ। फोन कर रहा है। सर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था उसका नाम शरीफ है। बाद में नाज़रीन, इस शरीफ SHO की बदकार हरकतें इसके चेहरे के ऊपर आया होती हुई आपको नजर आएंगी। ये कहानी के तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं, तमाम वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, तमाम गवाहान की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं फिल वक्त नहीं चला सकता, लेकिन वॉइस मैसेजेस चलाऊँगा। आपको शरीफ SHO की तस्वीर भी दिखाऊँगा, आपको इस ख़तरनाक इंसान की बकौल इनके, मैंने इसमें खुद से कोई खामी नहीं देखी, जिसका नाम मियां मोहम्मद ताहिर रहमान वहाबी है और अपने आप को अखबार नवीस कहता है, और ये किसी भी प्रॉपर शायद किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं है। इसने क्या किया कि यास्मीन को वर्गलाया। ये यास्मीन शुरू से ही बदकार थी, क्या मामला थे? यास्मीन शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, शुरू ठीक चल रहा था सब कुछ, ये इसके पहले भी कुछ चक्कर बरामद हुए थे? नहीं, चक्कर को खैर कोई इतना नहीं था, कोई कोई मसला किसी के साथ तो होगा पहले छोटा मोटा, नहीं, इसलिए कोई मामला नहीं है तो पहले। फिर अचानक किसके साथ कैसे फंस गई वो? बस इसने ये मीटर भी इसका भी घर खराब कर दिया काफनून का। बिल तो ही साडा काम खराब होया, बिल तो कुड़ी जावे ना, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡੀ ਤੋਂ अच्छा, ਦੀ तारा ਦਾੜੀ। घर बिल ठीक कराना है? ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੋਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? 6 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 6 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੋਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਰਾ ये ਕੁਝ। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बट्टा तो निक्का बेटा नाल लेते गई। एक बेटा साथ लेके गया है, लेके गई है, वो ताहिर के पास मौजूद है। ये बेटा आपकी मामा कब से है ताहिर के पास? 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीने हो गए। हाँ। मामा से मिले हो जाके? नहीं मिलती भी नहीं? नहीं आपको मामा मिलती है? यास्मीन, आपको मामा मिलती है? नहीं। यानी कि अब जिंदगियां औरतों की कितनी तबाह हुई, 1, 2, 3, यास्मीन 4, और ये एक बहुत शरीफ और बहुत ही अच्छे ख़ानदानी घराने से तल्लुक़ रखने वाली काफनून है। ये उसकी बीवी है ताहिर की, ब्याह के गई थी, पहले भी डस चुकी थी ज़िंदगी में, पहले भी मार खा चुकी थी, मर्द के हाथों ही डसी थी। एक मर्द ने कितने घर तबाह कर दिए। ये बच्चियां भी कल को ब्याही जाएंगी तो बाप का क्या किरदार लेके जाएंगी? ये मारी आख्या कोरोना च मार गई, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਬੁੜੀ ਆਪਦੀ ਆਪੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਚ ਮਾਰ ਗਈ। ਆਪ ਮਾਰੀ ਸੋ ਆਪਣੀ? ਆਪ ਮਾਰੀ ਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਧ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ। हाँ क्या कहते हैं? उधर के लोग भी कहते हैं, उसके जो ससुराल वाले हैं ना वो कहते हैं बस इसने कवा बना के दिया था, और हमारी वो इसलिए मिलते भी नहीं है। मैंने उन्हें बोला- यानी कि ताहिर रहमान की बीवी, कोरोना एक ड्रामा था, इसने खुद ही मारी है। सर ये हम नहीं जानते, हमने जैसे लोगों की बातें सुनी है ना, हम बस वो बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो इनके मुझे पता, मैंने तो इसकी मिसेज भी नहीं देखी, मैं इसको नहीं जानती थी। आपने इसके कोई लवाकिन से, इसके ताहिर के बहन भाइयों से बात की? सर इसके बहन भाई जो है ना, इसका भाई एक बड़ा तैयब है, इसने उसको घर बुलाया और उसको नशे की गोलियां दी, और जो उसका घर था ना उस पे ऊपर इसने मतलब थम्स लगवा लिए। साइन अंगूठे उसको नहीं पता इस बात का, अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं? अभी तक सर नहीं पता। इसने आपकी को बात हुई भाई? सर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। आप ताहिर से बात होती है अब आपकी?
सर मैं जब अदालत जाती हूँ ना तब मैं उसकी सिम ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रब्ता, वो मुझे ब्लैकमेल करता है। तो सर अदालत में उसने खड़ा होकर मुझे बोला था कि अब मुझे नहीं पता था, जो वो वहाँ अमीन बैठा था ना, मैं उसके यहाँ पेश हुई थी, तो उसने मुझे सर शरीफ का फ़ोन आ रहा था और कह रहा था सर जी मामला रफा दफा करो। वो कह रहा था मुबीन कौन था? मुबीन वो एसपी DPO का? हाँ जी, वो कसूर में DPO का नहीं, एसपी कोई, हाँ जी, वो बैठा हुआ था और उसको कह रहा था कि मामला रफा दफा करो। पुलिस ही चोर है, साथ मिल जाती है। आला हकाम एक हैं, जहाँ तक अगर कोई पहुँच जाए तो दादरसी हो जाती है, वहाँ तक ये गरीब लोग पहुँच ही नहीं पाते। और ऐसे 4 मरले का घर है, उसके कागज़ भी साथ ले गए। 4 मरले के घर के कागज भी ले गए? हाँ, वो कागज़ झूठा मलबा तो नहीं डालते? नहीं इसमें मौजूद है मेरे पास, उसने मुझे बोला है। क्या कहा है? उसने वो वॉइस मैसेज आप हमें सेंड करेंगी? जी मैं आपको सेंड कर नाज़रीन, मैं तमाम इसके जो वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोग्राम में चलाऊंगा तरतीबवार। आप प्रोग्राम की सिमेट्री देखिएगा और देखिएगा कितना बड़ा जुल्म इस शख्स ने किया है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ताहिर को भी फ़ोन करें और उसे कहें कि उस औरत को घर से निकालो तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी, ताकि हमें पता चले कि उसके पास वो औरत है कि नहीं। ज़रा करें। ठीक है सर। ये लाइव कॉल करवाने लगे हैं ताहिर से, और बीच में फिर हम बोल भी पड़ेंगे और फिर उसको बताएंगे कि तुम कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हो। नाज़रीन, लाइव कॉल मलवाने लगे हैं ताहिर के साथ। ऊंची कर लेंगे, आवाज़ ऊंची कर। इतनी अस्सलाम वालेकुम ताहिर रहमान, मैंने कितनी बार बोला है कि इस औरत को अपने घर भेजो और मुझे लेने आओ। तुम इसको किस हक से रख के बैठे हो? आपको शर्म नहीं आती? मैं कौन होगी? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन? हाँ जी, और बात करें। क्यों और बात करूं? जब निकाह किया था तब तुझे शर्म नहीं आई थी? तुझे शर्म नहीं आती? डूब के मर जा, दूसरों की औरतें लेके जाता, तुम्हारी अपनी भी 4 बेटियां। मुझे डर है तुम्हारी की कहीं तुम्हारी बेटियों पे ना आ जाए। ये जिसके सर पे है, सच्चो शरीफ के सर पे नाच रहा है ना, अल्लाह करे तुम दोनों की बेटियों के साथ ऐसा हो और फिर पता चले कि आपने किसी बेटी की ज़िंदगी कैसे तबाह की है। तुमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो तेरे ऊपर FIR होगी? पहले ये बताएं, FIR क्या फ्री में ऐसे ही हो जाती है जो भी चला जाए? ताहिर साहब, वो आपकी वॉइस सब मेरे पास मौजूद है जिसमें आपने बोला था आप अंदर आई, आपने मुझे लॉकअप किया, ठीक है। आप ये तो अल्लाह की हिम्मत मेरे साथ थी, आपको नहीं पता अल्लाह की हिम्मत किसके साथ थी, ठीक है। और वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। आप किस नाते से ये बात कर रहे हैं? और इंशाल्लाह मैं तुझे मीडिया के सामने लेके आऊँगी। मुझे जहाँ जाना पड़ा, SHO अगर मिल जाएगा ना तो अदालतों के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे, मैं हर दरवाज़ा खटकाऊँगी। अगर नहीं इंसाफ मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। पहले आप ये बताएं, जिसको रख के बैठे ये किस हक से तेरे पास रह रही है? तुझे शर्म नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, एक छोटा सा सहाफ़ी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स आए हुए हैं और इन्होंने मीडिया बुलाया हुआ है, और यास्मीन का शोहर आपके ऊपर FIR भी मौजूद है, यास्मीन का वालिद और वालदा और उसके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आपकी बेगम भी मौजूद है। यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि यास्मीन ने आपने यरगमाल बना के रखा हुआ है, 6 तोले जेवर, 4 लाख रुपया और उसके घर के कागजात भी आपके पास हैं।
मैंने सोचा कि आपसे मौक़िफ़ ले लिया जाए। कौन से बोल रहे हैं आप जनाब? मैं लाहौर उर्दू वायरल से बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा। हुक्म करें। मैनेजर फ्लैग बना के रखा हुआ है? जी जी, ज़ाहिर है आपके ऊपर तो FIR भी हुई है। FIR तो डिस्चार्ज होगी ना? नहीं, वो तो औरत के बयान के ऊपर हुई ना कि मैं अपनी खुशी से रह रही हूँ। हाँ, तो खुशी पे मेरे पास नहीं लिखा उन्होंने, मेरे साथ खुशी पे रह रही हूँ। किनके साथ रह रही है? उन्होंने कहा है, उसके ऊपर बयान के ऊपर उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से, आजाद मर्जी से रेंट पे रह रही हूँ। रेंट पे रह रही हूँ? हाँ, तो फिर आप उसके बच्चों के पास वापस क्यों नहीं कर देते उसे? सर, वो मैं कौन उसे वापस करने वाला, मेरे पास है। अच्छा, आपके पास नहीं है? वो अपनी आजाद मर्जी से रह रही है, जहाँ से रह रही है वहाँ से रह रही है। उन्होंने एक रेंट पे मकान लिया हुआ है, वहाँ पे रह रही है। उन्होंने कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट के सामने आके बयान दिए इस चीज़ के। लेकिन आपकी तो एक रिकॉर्डिंग भी मौजूद है आपकी वाइफ के पास, जिसमें आप कह रहे हैं कि पैसे मेरे को ले लेने, पैसे और को हथिया लेने, चुप करके आ जा, पैसों का मामला है, पैसे मेरे कोल ने, अच्छा काम हो गया, सारा कुछ आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद। चलो सर, अगर मेरी रिकॉर्डिंग है कि चुप करके आया, पैसे मैं ले लेने, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि ये इतने लोग कैसे गलत बयानी कर सकते हैं। ये इसका शोहर खड़ा है, इससे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी ताहिर साहब। जी साहब। बोलो। आपका ताहिर पुराना तल्लक था, कोई इनके पास मीटर ठीक करने जाते, बिजली का बिल ठीक करने जाते थे? हाँ, बिजली का बिल नहीं ठीक करना देता सी। कौन सा बिल ठीक करने के लिए जाता था मैं इनका? ये बता रहे हैं। हाँ, बिजली का बिल ही ठीक करवा देता सी। कौन सा बिल मैं इनका ठीक करवा रहा हूँ? बिजली बिल सही कराने वास्ते देता तेने तो ना साढ़े 3 साथ ले जी। वो कहते हैं हमारी बेटी, ये कह रहे हैं वो माँ कह रही है हमारी बेटी को भगा के ले गए, ये शोहर कह रहा है मेरी बीवी को भगा के ले गए। सर, ये इनकी बातों पे क्या अमल करेंगे तो कहीं जा रहे हैं, कहने दो। ओ यार, ऐसे तो नहीं ताहिर भाई ना किसी के ऊपर कुछ कह सकता। आप कौन से प्रेस क्लब के सदर हैं? सर, मैं कह रहा हूँ जब वो खुद कहती। आप सदर कौन से प्रेस क्लब के हैं, मुझे पहले ये तो बता दें। मैं सिटी इतिहाद प्रेस क्लब का लीडर हूँ। किसके? सिटी इतिहाद। सिटी इतिहाद, ये कौन सा प्रेस क्लब है? क्यों? ये तो कोई रजिस्टर्ड प्रेस क्लब नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहाँ पे कहा वो रजिस्टर्ड है? अच्छा, आजकल आप कौन से अखबार में काम कर रहे हैं? मैं रोजनामा अफलाक में काम करता हूँ। रोजनामा अफलाक में काम कर रहे हैं। बरकफ आपकी बीवी और यास्मीन का शोहर, उसकी वालदा, उसके वालिद और उसके 3 बच्चे आपके ऊपर बांगे दोहर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनकी बेटी को यरगमाल बनाया हुआ है। 4 लाख रुपया भी आपने हथिया लिया है, उनके घर के कागजात भी लेके चले गए हैं और 6 तोले जेवर भी। आप इसको डिफेंड कीजिएगा, हमने आपका मौक़िफ़ जानना था। नाज़रीन, हमने मौक़िफ़ ताहिर का भी इसीलिए लिया कि कल को ये ना कोई कह सके कि ताहिर से उसका मौक़िफ़ नहीं जाना। अब नाज़रीन, मसला ये है कि यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि एक जानिब काफ नून की ज़िंदगी तबाह हो गई है, यानी कि ताहिर की बीवी की। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी कि अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ लिया और एक नंगी हालत में उसके साथ उसके बेड में उसकी बीवी सो रही थी, जो उसने पकड़ लिया। 15 चली, पूरे अहले मोहल्ला ने देखा। ताहिर की गुफ्तगू भी मशकूक है, कुछ शरीफ SHO के भी बहुत सारे मामलात इसमें इन्वॉल्वमेंट के नज़र आते हैं। और ये अजीज़ुर रहमान है जो यास्मीन का शोहर है, ये हाँ वज़ीर अली उसका शोहर है, और ये उसकी वालदा हैं और ये उसके वालिद हैं, और ये 3 बच्चे हैं और एक बच्चा उसके साथ है। अब समझ से बाहर है कि आखिरकार ये मामला इतना गंभीर कैसे हुआ कि काफनून का घर भी तबाह हो गया और फिर उसके साथ साथ इन लोगों का घर भी तबाह हो गया। और ये घर तबाह करने में एक शख्स इतना ताकतवर हो गया कि उसने सबको ख़रीद लिया, DPO का स्टाफ भी ख़रीद लिया, थाना भी ख़रीद लिया, और कुछ तस्वीरें और कुछ वॉइस मैसेजेस जब आप सुनेंगे तो उसके बाद आप एक दफ़ा हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस मुल्क में औरत का तहफ़्फ़ुज़ करती नज़र आती है, लेकिन मर्द औरत को सरे बाज़ार अपनी बीवी हो या किसी और की बीवी हो नंगा करके माशरे में रुलने के लिए छोड़ देता है। क्या इसे DPO चूनिया, DPO कसूर इसे इंसाफ दिलवाएगा? क्या इनकी बेटी को बरामद करवाएगा? और अगर वो बरामद हो भी जाती है तो वो
कौन सा तरीका होगा जिससे काफनून का घर दोबारा बस जाएगा? क्या काफनून फिर से तलाक याफ्ता हो जाएगी? क्या फिर से वो सड़कों के ऊपर आ जाएगी? यही माशरे की बेहिसी हमें मजबूर करती है कि हम रोएं, चीखें, चिल्लाएं और कुरलाएं और अपनी बच्चियों के लिए वज़ाइफ करें कि खुदारा इनको कोई जानवर और दरिंदा सिर्फ इंसान ना मिल जाए। नाज़रीन, अपनी बच्चियों को बहुत देख के ब्याएं, कहीं ये ना हो कि ज़िंदगी तबाही बर्बादी के दहाने के ऊपर खड़ी हो जाए। और मुझे तो ये भी मालूम हुआ कि ताहिर बाकायदा तौर पे लोगों के मीटर रिवर्स करवाता है और लाखों करोड़ों रुपए का मांझा लगाता है। इसके साथ सुध बुध है लेस्को की। ऐसे लोग कितने सफाक होते हैं जो लोगों को क्या मुल्कों को भी नुकसान पहुँचा जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।